नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आज करेंगे बात सरोकार की। देश के युवाओं को कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि वो देश की सेवा जरूर करें। हालांकि कड़ी मेहनत करने के बावजूद, परीक्षा देने के बाद भी हर किसी को मौका नहीं मिल पाता। वहीं भारत सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती होगी और इसके बाद सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया है। केंद्र सरकार रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की है। इसके तहत सैनिकों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस योजना के तहत सेना में युवा कम समय के लिए भर्ती हो सकेंगे। इस योजना को अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है। इसके तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकेंगे। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अग्निवीर डिसेबल हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का वेतन भी मिलेगा। अग्निपथ योजना के तहत कितनी मिलेगी सैलरी? अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। चौथी साल तक बढ़कर ये 6.92 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। क्यों किया गया फैसला? देश की सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। सेना में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी का मौका मिलेगा। तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। पूरे देश में आयोजित की जाएगी भर्ती। सेना की अग्रिम योजना। आर्मी में पहले और दूसरे साल में 40,000 भर्ती होगी। वहीं तीसरे साल में 45,000 और चौथे साल में 50,000 भर्ती की जाएगी। इसी के साथ नेवी में पहले और दूसरे साल में 3,000 भर्ती और तीसरे साल में भी 3,000 भर्ती और इसके साथ ही चौथे साल में भी 3,000 भर्ती की जाएगी। एयरफोर्स के लिए पहले और दूसरे साल में 3,500 भर्ती, तीसरे साल में 4,400 भर्ती और चौथे साल में 5,300 भर्ती की जाएगी। अग्निवीरों की भर्ती पूरे देश में आयोजित की जाएगी। मेरिट में आए युवाओं को इनमें से चुना जाएगा।
चुने गए कैंडिडेट बतौर अग्निवीर 4 साल तक सेना में सर्विस देंगे। 4 साल की योजना के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके लिए 10 हफ्ते 6 महीने की ट्रेनिंग भी इनकी कराई जाएगी। 17.5 से 21 साल उम्र के युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही मैट्रिक के आधार पर और सेना की जरूरत के हिसाब से 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में समायोजित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स और एक्सपीरियंस से उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स मिलेंगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल उतना यूथफुल हो जितना विस्तृत देश की जनसंख्या का प्रोफाइल है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत क्या क्या सैलरी और सुविधाएं मिलेंगी। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे, देश की सेवा करेंगे। यानी कि अब हर युवा जो सपना देखता है देश की सेवा करने का, उसके लिए रास्ते खुल रहे हैं। और अब ये युवा 4 साल के लिए देश की सेवा कर सकते हैं और उसके बाद हो सकता है कि इन्हें रिटेन भी किया जाए, इन्हें और आगे बढ़ाया भी जाए। 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। यानी कि अब तक जहां हम बेरोजगारी की बात करते थे, वहीं जब सेना में 4 साल के लिए युवा भर्ती होंगे, 4 साल के बाद उनके लिए और ज्यादा नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश से बयान भी सामने आया है सरकार की तरफ से कि वहां पर पुलिस में भर्ती के लिए 4 साल के लिए जो युवा सेना में भर्ती होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अभी से दरवाजे जो हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं युवाओं के लिए। इसी के साथ केवल 25% जवानों को 4 साल के बाद मौका मिलेगा। हालांकि यह संभव तभी होगा जब उस वक्त सेना की भर्तियां निकली हों। कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। जाहिर सी बात है, युवा देश की सेवा करेंगे 4 साल के लिए, उनको मौका मिलेगा तो उसके बाद उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। ऐसे में कई ऑर्गेनाइजेशंस खुद इंटरेस्ट लेंगी इन युवाओं को नौकरी देने में। इनकी ट्रेनिंग होगी बकायदा। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें नई ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा कैसे उनको काम करना है और इससे भारत को मजबूती मिलेगी। इस योजना का मकसद यह है कि जितना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल यूथफुल होना चाहिए उतना यूथफुल हो जितना कि विस्तृत देश की जनसंख्या का प्रोफाइल है। हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत सारे युवा सपना देखते हैं कि वो आर्मी की ड्रेस पहने, नेवी की ड्रेस पहने, देश के लिए वो काम करें, देश की सेवा करें। लेकिन कोई किसी एग्जाम में रह जाता है तो किसी को परीक्षा देने के बाद भी मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन अब अग्निवीर देश की सेवा करेंगे और इसके लिए यह ऐलान किया गया है इस योजना का। अग्निपथ योजना भारत का अग्निपथ, जिस पर भारत के अग्निवीर चलेंगे। और खास बात यह है कि अब महिलाएं भी अग्निवीर बन पाएंगी, महिलाओं को भी खास मौका मिल पाएगा। महिलाओं का योगदान, महिलाओं की भागीदारी ये बढ़ाने की कोशिश लगातार सरकारें करती आई हैं। हालांकि इस योजना में अब महिलाओं को हिस्सेदार बनाकर आने वाले वक्त में उनकी भागीदारी भी सेना में बढ़ाई जाएगी। 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जो कि 11 लाख से ज्यादा का होगा और इस योजना के तहत 76,000 अग्निवीरों को इस साल भर्ती किया जाएगा। यानी कि यही 76,000 अग्निवीर जिनमें से 75% को 4 साल के बाद मुक्त कर दिया जाएगा, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी एम्प्लॉयमेंट की। हालांकि बाकी जो 25% है, अगर संभव हो पाया तो उनको सेना में ही रखा जाएगा। यानी कि तमाम युवा जो सपना देख रहे थे या जिनका सपना नहीं पूरा हो पाया है सेना में जाने का, उनके लिए आज दरवाजे खुल गए हैं। महिलाएं भी अग्निवीर बन पाएंगी। साथ ही साथ 6 लाख तक का सालाना पैकेज मिलेगा।
और बीमा भी मिलेगा 4 साल तक के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स और एक्सपीरियंस से उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यानी कि बेरोजगारी को दूर करेगी ये योजना। और भारत के इस अग्निपथ पे भारत के अग्निवीर चलेंगे तो आने वाले वक्त में भारत विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हमारी सेनाएं मजबूत होंगी, हमारे युवा सही दिशा में जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट आईपी सिंह जुड़ गए हैं। आईपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, आपने योजना के बारे में सुन लिया, जान लिया, आज ऐलान हुआ है। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके शब्दों में योजना क्या है, कैसे भारत के अग्निपथ पर अग्निवीर चलेंगे? बिल्कुल, योजना जो भारत सरकार लेके आई है बहुत ही एक भारत सरकार का सराहनीय है, क्योंकि इससे रोजगार तो युवाओं को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि जो लोग सेना में चाहते थे कि हम भी कुछ सेना की सेवा करें मगर नहीं कर पाते जी, कुछ कारण बंदिशें रहती थी, इस नियम और कानून से सभी को मौका मिलेगा। क्योंकि ये 4 साल की सर्विस रखी गई है जी, तो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है उसको होगी। उसके बाद वो सेना में अपनी सेवाएं देंगे और सैलरी भी उनकी खासी रखी गई है। 30,000 शुरुआत इनकी सैलरी होगी जी। उसके ऊपर अन्य भत्ते भी होते हैं वो अलग होंगे और रहने के लिए एकोमोडेशन आर्मी की तरफ से राशन आसन सब कुछ फ्री रहता है। और जहां भी आर्मी अगर कहीं ट्रांसफर करती है तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन वो तो आर्मी का होता है जी। तो कुल मिला के जब 30,000 मिलेंगे तो इनके हाथ में बिल्कुल टू के आएंगे, मगर उसी में भत्ते हत्ते लगा के वो 40-50 बन गए। तो जो युवा सोच रहे थे कि दूसरी कंट्री पर जैसा कि हमारे यहाँ भी कानून, तो बिल्कुल अब वही कानून है जैसे इजराइल है जी। इजराइल में कानून है तो वहाँ हर युवा चाहे मेल हो या फीमेल हो उस आर्मी की पहले ट्रेनिंग देते हैं, 4-5 साल वहाँ सेवा देते हैं। उसके बाद फिर भी कहीं भी जा सकते हैं जी, चाहे सिविल सर्विस में जा सकते हो, अपना कोई कहीं भी जा सकते हो। वो ट्रेनिंग है कि रिजर्व ट्रेनिंग हो गई जी। उसके बाद आपको कभी भी सेना की पड़ती है तो सेना उनको बुला सकती है जी। तो वही सेम तरीके से अब हमारे यहाँ ये चीज होने जा रही है। इससे बहुत युवाओं को एक तो रोजगार भी मिलेगा जी। और सेनाओं को एक हमारी ट्रेंड सेना एक युवा की बहुत बड़ी शक्ति तो हरदम हमारे साथ रहेगी जी, कि हमें कभी भी आवश्यकता पड़ने पे हम इनको बुला लेंगे बिल्कुल। और इसमें सब कुछ सेम वही है जो एक परमानेंट सोल्जर होता है, सेम है। इसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। और इसमें बस एक चीज रखिए कि इनको 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट मिलेगा जी, तो इनकी सिर्फ पेंशन नहीं रखी गई है। रिटायरमेंट पे 10 से 12 लाख रुपए इनको रिटायरमेंट मिलेगा और जो सैलरी है वो तो इनको मिलेगी रिटायरमेंट पे 10 से 12 लाख रुपए। ये मैं सैलरी एक जवान की बता रहा हूँ जो एक जवान रैंक से जाता है जी, उसकी बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो जूनियर कमीशन है, जूनियर कमीशन का अलग होगा पे स्केल जी। और इसी तरह से जो कमीशन रैंक से जाएंगे तो 10,000 वैकेंसियां कमीशन रैंक के लिए रखी गई है, 25,000 वैकेंसियां जूनियर कमीशन के लिए रखी गई है और बाकी इनके लिए तो वैकेंसी एक जरूरत अनुसार रहेगी जो हमारे जवान से जाते हैं उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे सेना और युवा हमारे देश के दोनों को ही इसका फायदा मिलेगा जी, दोनों को ही फायदा मिलेगा। दोनों ही बहुत सराहनीय सरकार का जो कदम है, एक हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल अच्छे युवा हमारे सेना के बारे में जान सकेंगे
सेना की ट्रेनिंग ले सकेंगे। ठीक है आईपी सिंह जी, सबसे आज बड़ी बात- ऐलान के दौरान एक और बड़ी बात कही राजनाथ सिंह ने कि वो चाहते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रोफाइल उतनी ही यूथफुल हो जितना हमारे देश की जो जनसंख्या है वो यूथफुल है, यानी कि युवाओं की भागीदारी ज्यादा होगी, यानी कि हमारी सेना और ज्यादा मजबूत होगी, सशस्त्र होगी। हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अब तक कितने बड़े फैसले और अहम फैसले सेना को मजबूत करने के लिए लिए हैं। कह सकते हैं कि जितने ज्यादा युवा जाएंगे सेना में उतनी और मजबूती आएगी और दुश्मन देशों के सामने हमारी सेना दो दो हाथ करने के लिए और ज्यादा तैयार नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सेना इसमें तैयार होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ एक रिजर्व सेना तैयार हो जाएगी और ये क्रम कंटिन्यू चलेगा, ये बंद नहीं होगा जी। तो 4 साल वाले अपनी सर्विस करके वहां से रिटायरमेंट हो जाएंगे, दूसरे कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगी। तो हमारे कुल मिला के हमारे युवा को रोजगार मिलता है जी। दूसरे हमारे युवा जो है एक टीम तैयार हो जाएगी आर्मी की, जिसको बोलते हैं एक रिजर्व फोर्स। एक रिजर्व फोर्स इतना तैयार हो जाएगा देश के अंदर कि वक्त जरूरत पड़ने पे हमारी सेना को जितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी वो उतना उपलब्ध हो जाएगा। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है भारत सरकार का, और रक्षा मंत्री ने जो आज इसकी घोषणा की तो वाकई में ये भारत सरकार को इसके ऊपर जो है ना मैं तो तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी है उसकी एक जो है ना सोच थी, तो आज उसकी सोच मंशा जो पूरी होने जा रही है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते थे कि हम भी सेना में जाएं जी। हम भी सेना के कम से ट्रेनिंग करके देख के आए, तो वो अब लोग कर सकेंगे। बिल्कुल सर, युवाओं का सपना होता है लेकिन बहुत सारे युवा परीक्षा में रह जाते हैं, कोई फिजिकल नहीं पास कर पाता है, तो उन युवाओं का सपना 4 साल में पूरा जरूर हो सकता है। हो सकता है कि अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं और भर्तियां निकलती हैं तो वो जो 25% है उनमें उनका नाम भी आ जाए। सर, प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने यह भी कह दिया है कि पुलिस में जब भर्ती होगी तो इन्हीं 4 साल में जो युवा गए हैं सेना में भर्ती होने के लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अभी से शुरुआत हो गई है। अभी से कहा जा रहा है कि जो 4 साल में देश की सेवा करेगा उसके लिए देश जो है वो बाहें बिछाकर खड़ा रहेगा, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो नौकरी उनको देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सबसे बड़ी बात ये देखें कि इसमें एक चीज और रखी है जो हमारी सरकार ने जो दिया है कि इसमें एज थोड़ी बढ़ा के करी गई है जी। कि हमारे युवा के लिए बहुत अच्छी बात है। पहले 18 से 21 होती थी जो हमारा जो जवान रैंक से जो जाते हैं उनके लिए जी, और अभी बढ़ा के 26 तक करी गई है। तो 26 साल तक का युवा इसमें जो है ना जा सकता है आर्मी के अंदर। तो ये बहुत एक सराहनीय कदम है भारत सरकार का। तो बड़ी बात है कि एक भारत सरकार में एक रिजर्व फोर्स तैयार हो, वक्त मौका पड़ने पे कहीं भी जिस तरह से हमारे देश के हालात चल रहे हैं, आप देख रही हो कि हमारे पड़ोसी राज्य जो है ना समय समय पे किस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं जी। तो उन गतिविधियों के करने के लिए हमारे पास जो फोर्स है आर्मी का वो भरपूर होगा, कहीं कोई कमी नहीं, क्योंकि इसमें जूनियर कमीशन भी होगा, आर्मी कमीशन भी होगा और जवान भी होंगे। ये सभी तरह के रैंक हैं इसमें और सबको ट्रेनिंग देके, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की एक मंशा थी वो पूर्ण होने जा रही है जी। तो लोग सोचते थे कि हम भी आर्मी में जाएं, तो उन्हें सबसे बड़ा मौका दिया जा रहा है और देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और एक जो भारत सरकार ने इसमें बात और रखी है वो बहुत सराहनीय है कि इसमें से कम 25% लोग जो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पूरी सर्विस करना चाहते हैं तो वो करके आ सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये उनके ऊपर दबाव नहीं होगा कि आप करना ही पड़ेगा। अगर कंपल्सरी करना चाहते हैं तो इसमें से 25% लोग कंपल्सरी जो है ना एक परमानेंट सर्विस में जा सकते हैं, तो ये भी उनका मौका मिलेगा। तो ये चीजें उसमें ये देखी जाएगी जो सेना की ट्रेनिंग है और सेना के जो क्लासेस, सेना की जो मैपरेटिंग जो होती है जी। तो वो जो अगर समय से जो कर लेंगे, टाइम से कर लेंगे तो उनका वहाँ ट्रेनिंग और सबसे बड़ी बात है उनकी ट्रेनिंग और उसका चरित्र, ये सब चीजें देखी जाती है आर्मी के अंदर।
तो जो इस चीज मापदंड में अपने 4 साल में दिखाएंगे कि हाँ वो वाकई में आगे भी सर्विस के योग्य है, तो उनको आगे भी परमानेंट किया जाएगा। बिल्कुल सर, 4 साल में कंधों से कंधा मिलाकर अब ये युवा चलेंगे, भले ही 4 साल के लिए, लेकिन 4 साल के आगे के इंतजार के लिए और देश के विकास के लिए, देश की सेना को मजबूत करने के लिए युवाओं के लिए खास मौका है। सर, एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि महिलाएं भी अब अग्निवीर बन पाएंगी। महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में उनको रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो खोली जा रही हैं। अब जब सेना में भर्ती के दौरान 4 साल के लिए महिलाएं भी अग्निवीर बन पाएंगी तो बहुत खुशी की बात होगी। आगे आने वाले वक्त में महिलाओं के लिए बहुत सारे रास्ते खुल पाएंगे। उस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं महिलाओं को भी इसमें जो फोर्स है उसमें तो महिला हमारी बहुत पहले से जा रही थी, आर्मी में भी जाती है। आर्मी में हमारी कुछ कोर है, जैसे सप्लाई कोर है, मेडिकल कोर है, तो ऐसी कुछ इंजीनियर कोर है, तो इनमें महिलाएं हमारी पहले से जा रही है जी। अभी खाली को इन्फेंट्री फोर्सेस से है, तो उनके अंदर थोड़ा महिलाएं नहीं जा पा रही थी। इनमें भी अब भारत सरकार चाह रही कि इनमें भी हमारी महिलाएं जाए, क्योंकि महिलाएं हमारी कहीं से कहीं कम नहीं है। हमारी महिलाएं हर जगह कंधे से कंधा मिला के चल रही है, हर क्षेत्र में। तो आर्मी में भी अब उनको जो मार्शल फोर्सेस है उनमें भी उन्हें वैकेंसी मिलेगी, और मार्शल फोर्सेस में भी अब महिलाओं को भेजा जाएगा जी। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं ने अन्य फोर्सों पर, जो हमारे अर्धसैनिक बल है उसमें जिस तरह से काम करके दिखाया है, यहाँ तक कि हमारी महिला कमांडो बटालियन भी है, तो कमांडो बटालियन महिलाओं की है, तो इसलिए फिर आर्मी में अब महिलाओं को भी जो मार्शल फोर्सेस है उनमें जरूर वैकेंसी दी जाएगी। तो ये बहुत भारत सरकार ने ये वाकई में बहुत इतना सराहनीय कदम उठाया है कि पूरे देश के लिए अच्छा है जी। और युवाओं के लिए तो अच्छा है ही है। युवाओं की तो एक कहते हैं ना कि मन की एक जो मुराद वो पूरी होने जा रही है जी। हर युवा इसमें जो भी चाहता है कि हम आर्मी में जाएं तो वो बिल्कुल जाए आर्मी में, वहाँ 4 साल की सर्विस करे। तो अगर उसे लगता है कि हमें आगे भी करना चाहिए तो उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, और नहीं चाहता है तो 4 साल के बाद घर आके वो अपना दूसरा रास्ता, अपना जो भी दूसरी उसकी सोच है, बिजनेस करना चाहता है या कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है तो वो कर सकता है। और उसके 4 साल के रिटायरमेंट में उसको एक अच्छी खासी जो उसको एक फंड है वो भी दिया जाएगा, जो अभी जिस तरह से बताया है कि 10 से 12 लाख का दिया जाएगा जी। ये जवान रैंक का बता रहा हूं मैं, जेसी और ऑफिसर रैंक का नहीं बता रहा हूं जी। तो ये भी दिया जाएगा साथ साथ, तो एक मतलब एक अर्निंग उसकी वो भी मजबूत होगा उससे भी। तो ये मतलब कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा कि भारत सरकार ने आज बहुत ही भारत हिंदुस्तान के युवाओं के लिए जो कदम उठाया है। बिल्कुल सर, इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप, इसीलिए आपसे सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और इस फैसले को लेकर भी जाहिर सी बात है कि सवाल जवाब तो होने ही थे। अब कहा जा रहा है कि रोजगार की बात तो की जाती है, और इस बड़े कदम के जरिए भारत की अग्निपथ पर हमारे अग्निवीर चलेंगे, देश को मजबूती मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। लेकिन कितने वक्त में यह हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। तो आपको क्या लगता है इस प्रक्रिया के लिए लगभग कितना वक्त लगना चाहिए? नहीं, ये तो प्रक्रिया अब जब घोषणा हो गई तो प्रक्रिया ज्यादा समय नहीं लगेगा जी, क्योंकि कोई किसी चीज की जब अगर उसकी घोषणा हो जाती है तो उसकी तैयारियां पहले से कर दी जाती है जी। अब कोई थोड़ी बहुत तैयारियां होगी, वो भी पूरी कर दी जाएंगी, उसके बाद इसको शुरू कर दिया जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि वैसे भी कोरोना काल में जो आर्मी की जो भर्ती हो रही थी वो कोरोना की वजह से बंद की गई थी जी। क्योंकि आर्मी में इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोरोना कोई पॉजिटिव आर्मी के अंदर ना जाए, क्योंकि आर्मी एक बहुत बड़ा बेड़ा होता है, उसमें एक से दूसरे में फैलने में टाइम नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा इन चीजों पे कंट्रोल किया गया था जी। तो वैसे भी काफी आर्मी में वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हैं, वो भी भरी जाएंगी, और ये दूसरी प्रक्रिया ये भी चालू हो जाएगी। तो इससे जो है ना आर्मी को भी ताकत मिलेगी, और भारत में जो हमारे युवा हैं उनको एक रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये जो और पिछली सरकारें रह गई शायद इन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही वो सोचते। तो ये जो राष्ट्र के हित में सोचने वाली सरकार है, जो
वाकई में राष्ट्रवादी सरकारें हैं, वही ऐसा कार्य कर सकती है। तो वो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत सराहनीय उन्होंने कार्य किया है हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, जो उन्होंने ये अपनी एक सोच लेके आए, बहुत ही सराहनीय सोच है। और आज पूरा हिंदुस्तान का युवा इस घोषणा से बहुत गदगद है जी। मन में सोच रहा है कि अब हम भी आर्मी में जा सकते हैं। ये सोच आज लोगों में उत्पन्न हुई है और होना भी चाहिए। ये हर किसी का सपना होता है कि कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ समय तक मैं अपने देश की सेवा करूं जी। मगर लोग नहीं जा पाते करके, क्योंकि आर्मी में कहते हैं जितना जाना कठिन है उससे आना कठिन रहता था। बिल्कुल। अब एक बार आप चले गए तो आर्मी का एक जवान के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा होता है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर। तो ट्रेनिंग करने के बाद फिर आप वहां से डिस्चार्ज इतनी आसानी से आना चाहे तो सेना वापस नहीं भेजती है। बिल्कुल। क्योंकि सेना जब आपको ट्रेंड करती है, आपकी ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए आपके ऊपर खर्च करती है, और फिर आप उसको जो है ना ये सब कुछ करने के बाद वापस आ जाए तो उससे सेना को बहुत हानिकारक और लॉस पहुंचता है। बिल्कुल सर, कह सकते हैं कि युवाओं के लिए एक लिए इंटर्नशिप की तरह है, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा, बकायदा उनके लिए आगे के रास्ते खोले जाएंगे और अगर देश की सेवा आगे तक करना चाहते हैं तो उसका मौका भी दिया जाएगा। हालांकि सर फिलहाल वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहूंगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारे साथ प्रतिक्रिया अपनी देने के लिए। तो बात सरोकार की में आज हमने बात की कि भारत के अग्निवीर कैसे कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर अग्निपथ पर चलने वाले हैं और भारत का जब ये अग्निपथ आगे बढ़ेगा तो भारत का विकास होगा और भारत की सेनाएं और मजबूत बनेगी। दुश्मन देशों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि करारा जवाब उनको मिलने वाला है, क्योंकि अब देश के युवा, देश के अग्निवीर भारत के अग्निपथ पर चलने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।